नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर। जी हाँ दोस्तों, 2021 का इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के इस सेशन में जो पेपर हम डिस्कशन करने वाले हैं यह है सोल्जर ट्रेडमैन 8th क्लास का यह पेपर है। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर लेंसडाउन का ओरिजिनल पेपर आपके सामने रहेगा। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये पेपर आपको लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि 8th क्लास के पेपर में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको किस लेवल तक की तैयारी करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह आपका ओरिजिनल पेपर पूरा कंप्लीट दिखाने वाला हूं। यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है दोस्तों। इस पूरे ओरिजिनल पेपर को टाइप किया हुआ है और सेक्शन ए में आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के, और सेक्शन बी में हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, और सेक्शन सी के अंदर रहने वाले हैं 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और सेक्शन डी के अंदर रहने वाले हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। जी हां दोस्तों, ओरिजिनल पेपर है 2021 का। अगर सच में आप इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, 2021 में आप फौजी बनना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में आपको ओरिजिनल पेपर देखने का मिलेगा जिसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन। ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सेक्शन ए आपके सामने है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी चिकित्सा प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई। चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 22 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं, एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सेशन, ये क्लास खत्म होने के बाद एक एक बंदे को शेयर कर देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस वर्ष स्वतंत्र बना, तो स्वतंत्र कब बना था 1947 में, और गणतंत्र कब बना 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है। निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि नाथुला वह स्थान है जहां पर भारत चीन सीमा पर 44 वर्ष बाद व्यापार पुनः शुरू हुआ। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नाथुला भारत के किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि भारतीय मुद्रा को रुपए चिन्ह कब प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मुद्रा को रुपए चिन्ह कब प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 15 जुलाई 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है। गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था कि लोकसभा में सबसे अधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में सबसे अधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहां स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 12, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का मुख्यालय कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि राइट बंधु को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? राइट बंधुओं को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हवाई जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि भारतीय सेना अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सेना अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1932 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध लोकटक झील कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध लोकटक झील कहां स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मोइरंग मणिपुर। ऑप्शन ए मोइरंग मणिपुर के अंदर कौन सी झील है? लोकटक झील स्थित है। तो सेक्शन ए के अंदर हमने डिस्कशन किया है 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। अब डिस्कशन करने वाला है सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर रहने वाले हैं 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप जो यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, जो आप शेयर करते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसलिए भाई सभी के सभी भाई मिलकर सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए बेहतरीन सेशन बनाने के लिए मोटिवेट रहूं हमेशा। चलिए, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ठोकना भाई, सभी के सभी सुन ले। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है भाई, सुन ले। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि किस कारण एक गतिमान बस में अंदर के यात्री विपरीत दिशा में धकेले जाते हैं जब बस अचानक मोड़ लेती है? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। किस कारण एक गतिमान बस में अंदर के यात्री विपरीत दिशा में धकेले जाते हैं जब बस अचानक तेज मोड़ लेती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जड़ता, इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि किस गैस को खाना बनाने वाली गैस भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 ब्लैंक को खाना बनाने वाली गैस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एलपीजी गैस को खाना बनाने वाली गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया कि कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सेल्यूलोज, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया कि H1N1 विषाणु किस बीमारी को फैलाता है? क्वेश्चन नंबर 23 H1N1 विषाणु किस बीमारी को फैलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट कर दे कि सूर्य ग्रहण के समय क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि सूर्य, चांद और धरती के, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि जो चांद है वो सूर्य और धरती के मध्य आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चांद सूर्य और धरती के मध्य आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में जोड़ा जाता है तो वह ब्लैंक हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? ऋणात्मक आवेश हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में जोड़ा जाता है तो वह ऋणात्मक आवेश हो जाता है। दोस्तों सेशन आपको कैसा लग रहा है
कमेंट करके जरूर बताएं और सेशन को भाई कंप्लीट देखें। ये जो पूरे 50 क्वेश्चन का मैं आपको सेट करवा रहा हूं, ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, पूरा कंप्लीट टेस्ट लगाएं। अगर सच में आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, 2021 में आपका मिशन है फौजी बनना, तो पूरा कंप्लीट सेट लगाएं। आप चेक करेंगे इस सेट में आप 35 प्लस या 40 के आसपास स्कोर कर पा रहे हैं क्या। अगर आप 35 प्लस के या 40 तक आप स्कोर कर रहे हैं तो सच में आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। 2021 में आप फौजी बनने वाले हैं, वो दिन दूर नहीं है कि आप फौजी बनने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन मोड़ दे, जी जान से मेहनत करें और 2021 में अपने मिशन को प्राप्त करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि तारे हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि तारे हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि तारे ब्लैंक। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर रहेगा कि सूरज की रोशनी को परावर्तित करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तारे हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि तारे सूरज की रोशनी को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है कि अत्यधिक शराब का सेवन किस अंग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 27, अत्यधिक शराब का सेवन किस अंग को प्रभावित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि H2CO3 का रासायनिक नाम क्या है। H2CO3 का रासायनिक नाम लिखो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कार्बनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। लीवर ब्लैंक के संश्लेषण में मदद करता है। लीवर किसके संश्लेषण में मदद करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। लीवर प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। दोस्तों पूरा कंप्लीट टेस्ट आपको लगाना है। जो भी मेरे भाई जीके और जीएस का टेस्ट लगाते हैं और उसके बाद सेशन को छोड़कर चले जाते हैं, भाई आपका पेपर बहुत ही खराब जाने वाला है, क्योंकि आप ये नहीं देखते कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनका क्या सॉल्यूशन रहेगा। अगर आप फौजी बनना चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं जीडी और ट्रेडमैन की, तो आपके पेपर में, और टेक्निकल की बात करूं मैं, तो आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के। अगर 20 में से आप 18 प्लस का स्कोर बना लेते हैं तो आप 101% फौजी बनने वाले हैं। भाई मैथ्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स अगर जो भी भाई मैथ्स में स्कोर बनाएगा अच्छा, सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा। आप मैथ को बिल्कुल देखते नहीं है और वहां पर 20 में से मैथ्स और रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आपके बनते हैं 12-13 क्वेश्चन और आप मेरिट से आउट हो जाते हैं। तो ज्यादा फोकस करें भाई मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि जीके जीएस ऐसा कंटेंट है जिसमें कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादा फोकस किस पर करना है? मैथ्स और रीजनिंग पर आपको ज्यादा फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि हवा में नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बढ़ती है। हवा में नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। दोस्तों आपका इस सेशन, आपका ये टेस्ट करवाने में गला भी सूख जाता है तो भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हमने सेक्शन बी डिस्कशन कर चुके हैं, अब करने वाले सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर रहने वाले 15 क्वेश्चन मैथ्स के। तो पूरा फोकस आपको करना है कि 15 क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। चलिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि 92 से 102 के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो 102 से आपको क्या करना है? 92 माइनस करना है। तो यहां पर आप देखोगे कितनी संख्याएं हैं। 92 से लेकर 102 के मध्य कितनी प्राकृत संख्या है? तो 102 से 92 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन 10 से 1 कम होगा, 10 से 1 कम होगा, क्योंकि यहां पर 102 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? 92 से 102 के मध्य इनके बीच कितनी प्राकृत संख्या? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 10 माइनस 1। नो, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि कितने विकर्ण एक नियमित षटभुज में होते हैं। षटभुज क्या होता है? 6 भुजाओं वाला होता है। तो षटभुज में कितनी भुजाएं होती है? 6 भुजा होती हैं। आपसे पूछा है कि कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्ण की संख्या निकालने तो एक फॉर्मूला है n इंटू n-3 बट्टे क्या करना है? 2 करना है। ये बहुभुज के विकर्ण की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है n गुणा n-3 बट्टे 2 करना है। तो यहां पर n का मान कितना है? 6, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 होगा। नीचे क्या रहेगा? 2 रहेगा। 2 के पाड़े से मैंने 6 को काट दिया, 2 या 6, 3 को 3 से गुणा करेंगे। नो, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि 3 अलग अलग पात्र में अलग अलग गुणवत्ता वाला दूध और पानी का मिश्रण भरा है, जिसका माप है 403,
434 केजी और 465 केजी। सभी अलग अलग मात्राओं को सही सही मापने के लिए सबसे बड़ा माप ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा आ गया, मतलब क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। किस किस का, 403 का, 434 का और 465 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इनका एचसीएफ कितना रहेगा, 31 केजी आपका आंसर रहेगा। एचसीएफ कितना आएगा, 31 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी 31 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि 24 आदमी 40 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो 32 दिनों में उसी काम को पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो 40 दिन में उस काम को कर रहे हैं कितने व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति हैं। अगर इस काम को एक दिन में करना हो तो आदमी कितने लगेंगे, 40 गुना आदमी लगेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 32 दिनों में उस काम को पूरा करना है, तो 32 का भाग लगा दे। यहां देख रहे हैं 8 के पारे से काट दिया, 8 5 40, 8 चौके 32 और 4 से काट दिया इस 24 को 6 बार, 6 5 30 आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि 6/13 को -7/16 के पारस्परिक पूर्णांक से गुणा करें। अब -7/16 को क्या करना है, पारस्परिक का मतलब क्या होता है, उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा, 16/7 हो जाएगा। इनका गुणा करना है तो 16 को 6 से करेंगे 96 होगा, 16 6 96 और 13 को 7 से करेंगे 91, 96/91 आपका आंसर रहेगा, -96/91। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों सेशन आपको कैसा लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आज का ये ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है। यदि x बराबर 5 है तो 3x² माइनस 4x प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना 5 है, तो यहां पर 5 रखेंगे, 3x² कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे 25, x का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 और 75 में ये 2 और जोड़ दे भाई कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब क्या करना, -4x का मतलब x का मान कितना 5, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, तो इसमें से क्या करना है, 20 माइनस करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 57। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था कि a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां पर आप जोड़ेंगे तो देखिए a माइनस बी प्लस ए बी है प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी है। तो यहां आप देख रहे हैं ए प्लस का है, ये ए माइनस का है, कैंसिल हो गया। ये माइनस का बी, ये प्लस का बी कैंसिल हो गया। ये माइनस का सी, ये प्लस का सी कैंसिल हो गया। अब यहां देख रहे हैं एक तो बच गया ए बी प्लस बच गया बी सी प्लस बच गया ए सी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि 2 दर्जन संतरों की कीमत 60 है। 2 दर्जन का मतलब 24 संतरों की कीमत कितनी है, 60 है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 120 संतरों की कीमत क्या होगी। तो 24 संतरों की कीमत 60 रुपए है, एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी, बट्टे 24 कर देंगे। 120 संतरों का मूल्य निकालना है, इसलिए क्या कर देंगे, 120 से गुणा कर देंगे। यहां आप देख रहे हैं 12 के पाड़े से मैंने काट दिया, 12 एकम 12 10 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। 60 को 2 के पाड़े से काट दिया 30 बार और 30 को 10 से गुणा कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 300। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है कि हल करें। हल क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इन सभी को जोड़ना है, तो 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 और 9 29, 29 और 1 कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। यदि किसी 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनके वर्गों का अंतर 320 है, तो निम्न में से वो संख्या क्या है। तो हमने क्या मान लिया, वो संख्या क्या है, 2:3 में मतलब एक संख्या 2x है, दूसरी संख्या क्या है 3x है। इन दोनों के वर्गों का अंतर आपको कितना दे रखा है, 320 दे रखा है। तो 3x का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x² माइनस 2x का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा और बराबर आपको कितना दे रखा है 320 है। तो यहां आप देख रहे हैं 9x² में से 4x² माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x² बराबर कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। अब ये जो 5 है ये यहां पर गुणा में आगे जाकर किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा भाई। तो x का मान यहां से कितना आ गया,
x का मान आ गया 8, तो हमने संख्या मानी थी 2x और 3x, तो 8 दूनी कितना हो गया 16 और 8 3 24। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो वो संख्या क्या है, यहां पर x का मान रखेंगे, x का मान कितना आया था 8 आया था, तो 2x कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 3 24। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 12100 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा होता है। यहां पर आपको क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा निकालना है, तो क्या करना है 12100 का क्या करना है रूट करना है। तो रूट करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 121 गुणा 100 नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां आप देख रहे हैं 121 का वर्गमूल क्या होगा 11 होगा और 100 का कितना होगा 10 होगा, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 240 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, अन्य विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 2 विकर्ण होते हैं मतलब d1 इंटू d2 बराबर कितना होगा भाई 240 होगा। यहां पर एक डायगोनल्स मतलब एक विकर्ण की लंबाई आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1/2 गुणा 16 गुणा d2 मतलब दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको निकालना है। तो d2 का मान निकालना है, तो इनको क्या कर देंगे आगे भेज देंगे, इसको काट दिया मैंने 8 बार और 8 को नीचे भेजेंगे मतलब 240/8 रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो दूसरे विकर्ण की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43। राम एक दर्जन 3000 में बेचने पर 25% लाभ पाता है, क्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100% होता है, 25% लाभ हुआ मतलब ये जो 3000 है 3000 है, ये कितने प्रतिशत का मान है 125% का मान कितना होगा 3000 होगा। 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 125 बट्टे में ले जाएंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। यहां आप देख रहे हैं 25 के पाड़े से काट दिया 2500 के 100, 25 5 125, 5 के पाड़े से 3000 को काट दिया, 5 6 के 30 मतलब 600 आ गया और 600 को 4 से गुणा करेंगे आंसर कितना आएगा 2400। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि एक आदमी 600 मीटर पुल को 6 मिनट में पार कर लेता है, बताओ आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपसे चाल पूछा है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितनी है 600 मीटर, अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो समय सेकंड में लेना होगा, लेकिन यहां पर किस में दे रखा है मिनट में, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा। अब ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। तो यहां मैंने काट दिया 10 बार और 5 के पाड़े से काट दिया 2 बार, 18 दूनी 36 और 36 में 5 का भाग लगाना है, 36 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 7 35 होते हैं, मतलब 7 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45। 16% को भिन्न में बदलो, 16% को भिन्न में परिवर्तित करो, तो क्या करेंगे प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बट्टे 100 कर देंगे। यहां आप देख रहे हैं किसके पाड़े से कट गया 4 के पाड़े से कट जाएंगे, 4 चौके 16 और 4 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4/25। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने मैथ्स के डिस्कशन किया, अब करेंगे सेक्शन डी और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। रीजनिंग के बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा फोकस रीजनिंग के क्वेश्चन पर करते हैं तो आप 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 46। एक निश्चित कोड 1 3 4 7 9 को AQFJL लिखा गया और 5 2 6 8 को DMPN के रूप में लिखा जाता है, तो आपसे पूछा है कि 3 9 6 8 2 4 को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए 3 का कोड क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं 2 नंबर पर क्या है Q है, तो 3 का कोड रहेगा Q। 9 का कोड क्या रहेगा, 9 का कोड आपका रहेगा लास्ट में क्या है L है, तो यहां पर आ गया L। 6 का कोड क्या रहेगा, 6 का कोड आप देखोगे सेकंड लास्ट क्या है P है, यहां उसके बाद है 8, 8 का कोड यहां पर आप देखोगे लास्ट में क्या है N है। 8 के बाद है 2, 2 का कोड यहां पर आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पर क्या है M है, तो M आएगा। और 4 का कोड क्या रहेगा, 4 आप देख रहे हैं यहां पर है 3 नंबर पर और 3 नंबर पर यहां पर क्या है F है। आपका आंसर रहेगा QLPNMF जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है कि फॉरगेट शब्द में कितने अक्षर हैं
जो अपने स्थान में ही रहते हैं यदि उन अक्षरों को अंग्रेजी वर्ण क्रम में बाएं से दाहिने तरफ व्यवस्थित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं एफ कितने नंबर पर आता है, 6 पर आता है, ओ कितने नंबर पर आता है, 15 पर आता है, आर कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है, जी आता है 7 पर, और ई आता है 5 नंबर पर, और टी आता है 20 नंबर पर। जब आप इनको बाएं से दाएं अरेंज करेंगे तो लास्ट में क्या रहेगा, टी रहेगा। टी कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है, तो लास्ट में क्या रहेगा, टी रहेगा। तो सिर्फ एक ही अक्षर है टी, एक ही अक्षर है टी जो कि अपने स्थान को चेंज नहीं करने वाला है, बाकी सभी का स्थान चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी एक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया कि तंबाकू का संबंध तंत्रिका से है, नरव से है, उसी प्रकार अल्कोहल का संबंध किससे होगा, कि तंबाकू से क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो अल्कोहल से क्या प्रभावित होगा, अल्कोहल से प्रभावित होता है भाई यकृत। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है कि 1, 6, 13, 22, 33 के आगे वाली जो निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है कि पहले क्या है, 1 है, 6 है, उसके बाद है 13, 13 के बाद 22, और 22 के बाद है 33, 33 के बाद क्या आएगा। तो आप यहां देख रहे हैं कितने प्लस किए 5, यहां पर कितने प्लस किए 7, यहां पर कितने प्लस हुए 9, और यहां पर कितने प्लस हुए 11। तो आगे कितना प्लस होगा, 13 प्लस होगा, 33 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 46। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 आज के इस ओरिजिनल पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से भिन्न संख्या ज्ञात करें, मतलब भिन्न आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है चांद, ऑप्शन सी है मंगल, और ऑप्शन डी है बुध। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चांद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्यों रहेगा, क्योंकि और सभी क्या है, ग्रह है, और चांद क्या है, एक उपग्रह है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज के इस ओरिजिनल पेपर में 50 में से आपका स्कोर क्या रहा, जरूर कमेंट करोगे। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है। आज का अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो सभी के सभी भाई एक एक भाई को सेशन शेयर कर देना, ये क्लास भाई शेयर कर देना। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट सभी के सभी भाई लाइक का बटन दबा दे। वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है, सेशन को भाई शेयर करना। जैसे ये क्लास खत्म होती है तो सभी के सभी भाई एक एक बंदे को शेयर करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। जो पास में घंटे का निशान है उसे जरूर दबा लें, जिससे मेरी कोई भी क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज का ये ओरिजिनल पेपर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करोगे। अगर आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बेहतरीन सेशन तैयार करने के लिए। डेली मैं आपके लिए एक ओरिजिनल पेपर या एक मॉडल पेपर की क्लास जरूर लेकर आ रहा हूं, तो सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ, एक ओरिजिनल पेपर या एक मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।